यह कहानी है दो सहेलियों की। दो सहेली जयमाला और सपना। दोनों बहन जैसी ही हैं एकदम। दोनों सहेलियां ही काफ़ी होशियार और सुंदर हैं। जयमाला स्वभाव में चंचल है, जबकि सपना शांत स्वभाव की है। जयमाला और सपना दोनों बचपन से ही एक ही विद्यालय में पढ़ी हैं। साथ ही दोनों के घर भी पास ही हैं। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता है। कक्षा में दोनों हमेशा साथ बैठती, साथ खाना खाती, साथ में पढ़ाई करती। और बस यही नहीं, वह एक साथ ही आती जाती भी हैं। दोनों के परिवार भी एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। इसी वर्ष दोनों ने अपनी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। एक तरफ खुशी है 12वीं कक्षा पूरी करने की, वहीं दूसरी तरफ दोनों उदास भी हैं कि अब वह पहले की तरह रोज़ मिल नहीं पाएंगी। विद्यालय में बिताया एक एक पल जैसे पूरा जीवन ही वही है उनके लिए। अब दोनों ही अपने अपने घरों में रहती हैं। विद्यालय की पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ, कभी कभी वह दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करती हैं। खूब हंसी मजाक, खेलना, विद्यालय की बातें याद करने में सारा समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। समय तो पंख लगा के उड़ रहा हो जैसे। सपना के घर वालों ने अब उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। वहीं जयमाला के घर वाले अभी उसके बड़े भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। देखने में राजकुमार जैसा और अच्छे घर का लड़का मिल गया सपना के लिए। इस पर जयमाला बहुत खुश है अपनी सहेली के लिए। दोनों सहेली अब काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी। साथ में दोनों सपना की शादी की खरीदारी करने जाती और ढेरों बातें भी करती। सपना उसे बताती अपने होने वाले पति के बारे में। सूरज नाम है उस लड़के का जिससे सपना की शादी होनी है। शादी का दिन भी अब पास आ गया। दोनों सहेली फिर से खुश भी हैं और दुखी भी। अलग जो होना होगा अब दोनों को एक दूसरे से, पर दूरी सिर्फ घरों में आएगी, दिलों में नहीं। आज तो सपना के घर में सुबह से मेहमान जमा हैं। उसकी शादी है आज। जयमाला सपना के साथ ही है। सपना के हाथों में मेहंदी लगी है। उसका दुल्हन का जोड़ा वहीं रखा है जो कि बहुत सुंदर है। सहेली की शादी हो और दुल्हन के दोस्त मेहंदी न लगाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जयमाला ने भी मेहंदी लगाई है और अपने लिए सुंदर सा लहंगा भी बनवाया ताकि अपने दोस्त की शादी में वो पहन सके। अब सपना का पार्लर में जाने का समय हो गया। दुल्हन को तैयार करने का काम पास के ही पार्लर में दिया गया है। यहाँ अब जयमाला भी अपने घर जाती है तैयार होने के लिए। शादी थोड़ी दूरी पर है, पहुँचने में 1 घंटा तक लगेगा ही, इसलिए सभी को समय पर तैयार होकर पहुँचना है। जयमाला अपने पूरे परिवार के साथ शादी वाली जगह पहुंच जाती है। बहुत ही सुंदर लग रही है आज वो भी। और क्यों ना लगे, आज उसकी सबसे खास सहेली की शादी जो है। जयमाला के घर वाले भी कहते हैं कि शादी वाली जगह की सजावट बहुत सुंदर और सभी बंदोबस्त एकदम लाजवाब है सपना की शादी के तो। तभी ढोल बैंड बाजी की आवाज़ सुनाई आती है। सभी बच्चे दरवाजे की तरफ भागते हैं और चिल्लाते हैं कि बारात आ गई। बारात अब दरवाजे तक आ गई। दूल्हे राजा तो एकदम राजकुमार लग रहे हैं। बाराती भी खूब जच रहे हैं। सपना के परिवार वाले दूल्हे का स्वागत करते हैं और दूल्हा स्टेज पर अपनी जगह ले लेता है। अब बस इंतजार है तो दुल्हन का। अभी अभी सपना अपनी माताजी को फ़ोन करके बताती है कि वह भी निकल चुकी है कार में, बस पहुंचती ही होगी 15 मिनट में। सब ही दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं दिल थाम कर। 15 मिनट हो गए, बस कभी भी पहुंचती होगी सपना। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सपना का। 30 मिनट हो गए, अब तक सपना नहीं पहुंची। शायद रास्ते में जाम लगा होगा। सभी यही अंदाज़ा लगा रहे हैं। 45 मिनट, 1 घंटा, बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है सपना को पहुंचने में। अब सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। सपना के घर वाले भी परेशान थे, जयमाला भी अचंभित कि क्या हुआ, क्यों इतना समय लग रहा है सपना को पहुंचने में। सभी के चेहरे उतर गए और नज़रें बस द्वार पर अटकी कि अब सपना की गाड़ी पहुंचती होगी। 1.25 घंटा बीत जाने पर भी सपना की कार विवाह स्थल पर नहीं पहुंची। पहुंची तो बस एक कॉल जो पास के थाने से पुलिस वाले की, जिन्होंने सूचना दी कि अभी हाईवे पर एक कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है।
जिसमें एक लड़की जो कि दुल्हन के लिबास में थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर भी नहीं बचा। एक बार को लगा कि कोई झूठ बोल रहा है कॉल पर। ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो सपना की कॉल आई थी कि वो 15 मिनट में पहुंच जाएगी। ये झूठ ही होगा। पर पुलिस वाले ने जो कहा, शादी की सभा जैसे मातम की सभा में बदल गई उस कॉल के बाद। सपना के घर वाले ये सुन तुरंत उस जगह भागे जहाँ सपना के पार्थिव शरीर को रखा गया था। यहाँ जयमाला और उसके घर वाले भी बहुत दुखी हुए। शादी में तो सब मेहमान मौजूद थे, सभी तो थे सिवाय दुल्हन के। जयमाला के परिवार को मेहमानों को देखने और उनको सच्चाई बता के भेजने के लिए वहीं रुकने को कहा। सपना के घर वालों ने, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये कैसा अन्याय है। सपना तो अब नहीं थी, बारात को खाली ही लौटना पड़ता। पर यहाँ तो किसी की कोई गलती भी नहीं थी। जयमाला के पिताजी सपना के घर वालों को फ़ोन करते हैं, जो कि अब सपना के पार्थिव शरीर को लेकर घर पहुँच रहे थे। यूँ तो ये सदमा किसी को भी पागल कर देने वाला था, पर सपना के पिता ने जयमाला के पिताजी को कहा कि हमारी बेटी तो अब नहीं रही, छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। शायद होनी यही लिखी थी। लड़का अच्छा है, सभी तैयारियां भी हैं, आप जयमाला की शादी कर दो। शायद उस पिता को बहुत साहस जुटाना पड़ा होगा ये सब कहने में। जयमाला और उसका परिवार वहीं मौजूद थे। विवाह स्थल में अब भी मेहमान अभी अभी सभी उपस्थित थे। जयमाला के पिता ने अपने घर वालों से तथा लड़के पक्ष के लोगों से वही बात कही जो सपना के पिता ने उनसे फ़ोन पर कही। हालांकि सपना के साथ जो हुआ उससे सभी परेशान और दुखी थे। जयमाला के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसे रुकते? उसके बचपन की सबसे अच्छी सहेली। अब सभी को ये बात सही और उचित लगी कि जयमाला की शादी करा देते हैं। लड़के वाले भी मान गए और जयमाला उसको तो वही करना था जो उसके बड़े उसके लिए सही समझे। पर पीड़ा तो बहुत हुई होगी जब वो उस जगह बैठी होगी जहाँ उसकी सहेली को होना चाहिए था। जयमाला की जयमाला हो जाती है सूरज के साथ, पर यह दिन उसके जीवन का सबसे बुरे दिनों में से एक था। आज के दिन उसकी सबसे प्यारी सहेली, किसी को क्या पता था एक ही दिन दोनों सहेलियों की विदाई होगी, सपना की दुनिया से और जयमाला की घर से। एक जीवन से चली, एक जीने को चली। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।